आइए नमस्ते। सर, नमस्ते बेटी। आइए ना सर। आइए ना। यस ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से घर को सजाया है। थैंक्स। आपको पर्यावरण से बहुत प्यार है ना? हाँ। इसलिए आपको देखकर मुझे बहुत ही गर्व होता है। वैसे इनका नाम है नीलकंठ नायडू। नमस्ते बेटी। नमस्ते सर। ये बीडीएस पक्ष में अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं और इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स को चुनकर ये मैत्री सरकार को भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आप बैठिए ना सर। बैठ जाइए ना सर। नमस्ते मां जी। नमस्ते। इनकी मां जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रंगनाथ रेड्डी के खिलाफ इस एरिया में कौन खड़ा होगा ये सोच ही रहे थे। जनता ने मांग की वंदना मैडम को खड़ा होना चाहिए, वंदना मैडम को खड़ा होना चाहिए। अरे आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों करोड़ खर्च हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी है। सारा खर्च हम उठाएंगे। कुल मिलाकर हम सबकी ख्वाहिश है इस इलेक्शन में रंगनाथ रेड्डी को हराना। सर, हम सबका एक ही सवाल है। इस बार होने वाले इलेक्शन में बीडीएस पार्टी से आपके खिलाफ वंदना मैडम खड़ी हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये जनता जनार्दन है, कोई भी चाहे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन जो जनता वोट देती है वो जानती है कि रंगनाथ रेड्डी ने कितने अच्छे काम किए हैं। वो मुझे ही वोट देगी। कौन सा चैनल है? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। चेहरे पर मेकअप लगाकर कैमरे के सामने ढोंग करना बहुत आसान होता है, जैसे पेंटिंग करना। एक्टिंग को देखकर तालियां बजाने वाली जनता अलग है और चुनाव में वोट डालने वाली जनता अलग है। हर घंटे जूस पीने वाले को पानी की किल्लत के बारे में क्या पता है? सुनिए, मेरे खिलाफ चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। ये क्या गणेश, एक कलाकार को वो क्या समझते हैं? मैडम। सर एक मिनट मैं बात करता हूँ। मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैसे हमारी जनता ने महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा है, तो कलाकारों को छोड़ेंगे क्या? राजनीति में ये सब मामूली बात है। इसके अलावा वो रेड्डी अच्छे से जानता है कि इस बार वंदना ही जीतेगी। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो इस तरह की ऊटपटांग बातें कर रहा है। तो उनके मुंह में जो आएगा वो बकते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे क्या? गणेश, मुझे तो लगता है मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अरे रे मैडम, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। हम आपके भरोसे करोड़ों खर्च करके कैंपेन कर चुके हैं। सर एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना। मैडम प्लीज आप अच्छे से समझिए कि आप आगे बढ़ने के बाद अगर पीछे हटेंगी तो लोग आपको डरपोक कहेंगे। इतना नाम कमाने के बाद फिर इस तरह का नाम कमाने की आपको कुछ जरूरत है क्या, बताइए? वो रेड्डी का मुंह कैसे बंद करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा गणेश? ट्विस्ट, शॉक और एक्सीडेंट, अचानक बहुत कुछ हो जाता है। कब क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जनता की चहेती वंदना जी ने बाप का राज फिल्म में राजमाता का रोल किया है। ये देखिए, इन्होंने इस सीरियल में जो कांजीवरम साड़ी पहनी है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। देखो देखो देखो, उनका फैन वहाँ बैठा हुआ है, देखो, जिसने 25 लाख बोला है। बहुत बढ़िया, और बोलिए बोलिए 45 लाख, क्या बात है? 50 लाख। 50 लाख, बहुत बढ़िया, 50 लाख। सच कहूँ तो मुझे वंदना से प्यार है और मेरी बीवी को साड़ियों से प्यार है। उसने अपने बर्थडे में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगा था। अच्छा। इस साल इन्होंने ब्लड डोनेट किया था और मैंने भी किया था और मैंने करवाया भी। वंदना जी पर्यावरण प्रेमी है, ये पता लगते ही मैंने 1 लाख पौधे लगवाए थे उनके नाम से। ये साड़ी एक सच्चे फैन के पास जा रही है, क्या बात है? इसमें 50 लाख कैश है। ये भाई लीजिए 50 लाख रुपए और ये साड़ी। ओके शाबाश। ए प्रेस वालों को तुम्हारी एक्टिंग के बारे में कोई शक तो नहीं हुआ ना? सर, किसी को शक न हो इसलिए मैंने ये रॉयल सूट ओह, और बीवी को नकली गहने पहनाए हैं। अभी भी तो अच्छा पहना है। और जैसे ही मैंने ऑडी कार में एंट्री ली, लोग शौक होकर देखने लगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हारे टैलेंट के लिए तुम लोगों को अच्छा पेमेंट देना चाहिए। ये लो, इसमें 35,000 है, सब में बराबर से बांट लेना। सर, हाँ ऑडी कार में आया हूँ सर। ऑडी में? अरे इनको 5,000 ज्यादा दे देना, बस इतनी ही वैल्यू है। और इनको 3,000 दे दो क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे मैंने आपके बर्थडे के बारे में सुना है, ये बात सच है? हाँ सर, हाँ। क्या बात है, कोइंसिडेंस। हाँ ये लीजिए, ये आपके लिए। ओह थैंक यू It's सर। okay, enjoy कीजिए। गणेश, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फिल्म में जो साड़ी पहनी थी वो नीलामी में 50 लाख की बिकी। मेरे इतने बड़े फैन से मुझे पता ही नहीं था और इन सब की वजह तुम हो। तुमने जो कहा था वो तुमने कर दिखाया। जो इज्जत गई थी वो तुम्हारी वजह से वापस मिल गई है। टीवी पर सिर्फ मेरी ही चर्चा हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है गणेश। थैंक यू सो मच।
श्रद्धा से प्रार्थना करो। ये लो। नमस्ते। नमस्ते। रेड्डी साहब के नाम से एक विशेष पूजा कीजिए। एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य। भगवान के नाम पर कीजिए। पूजा बंद करो। पूजा किस लिए बंद करवाई भाई? हमारे मंदिर को तुम लोग अपवित्र करने आए हो क्या? अपवित्र? हाँ? कौन से अपवित्र की बात कर रहे हैं? ये मांस खाकर मंदिर में आया है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ मांस कोई नहीं खाता है। पूछो ना, अभी रेड्डी जी से पूछो ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना ना। सर, नमस्ते। सर, बगल वाले होटल में आपका दोस्त बुला रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। कैसा आदमी ऐसा मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला। हाँ, मैं एक समाजवादी हूँ। क्या समाजवादी हो? हाँ, मैंने मांस खाया, ये सच है। उसके बाद नहा धोकर यहाँ आया हूँ। मांस खाने के बाद नहा धोकर चले आए हो, फिर भी अपवित्र तो हो ही ना। ये कैसे अपवित्र बात हो गई? ये पवित्र मंदिर है। गलती हो गई ना, तो इस गलती के लिए कोई प्रायश्चित तो होगा ही ना। हाँ, रेड्डी, तुमने गलती मान ली ना। हाँ। मंदिर अपवित्र हो जाने पे जब तक इसकी शुद्धिकरण नहीं हो जाती, यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। कृपा करके क्षमा कीजिए, कपाट बंद कर दो। अरे पंडित जी, बात सुनिए। पंडित जी, हाँ, तो आपने नॉमिनेशन फाइल करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन हाई कमान ने आपको टिकट न देने का फैसला किया है। मैं 5 बार जीत चुका हूँ, मेरी जगह किसी और को टिकट दे रहे हैं, हैं? देखिए रेड्डी साहब, आपने फिल्म अभिनेत्री वंदना के बारे में बहुत बुरा स्टेटमेंट दिया है और ये खबर हर अखबार में छप चुकी है। किसी कलाकार के खिलाफ खड़े होकर हम कैसे जीतेंगे? शूटिंग कैंसिल करके वो अभिनेत्री कैंपेन करने के लिए निकल पड़ी है। किसी भी हाल में वो जीतने का मन बना चुकी है। वंदना एक कलाकार है, उसके अलावा एक भारतीय नारी के ऊपर कीचड़ उछालना आपको शोभा नहीं देता। हमारे पार्टी के लोग फोन करके पूछ रहे हैं, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एक महिला के साथ रेड्डी ने जो बर्ताव किया वो ठीक है क्या? आप अपना मुंह बंद रखिए। इस तरह की बात करने के लिए अपोजिशन से कितना पैसा लिया है सब जानता हूँ। कहने के लिए तुम एक कार्यकर्ता हो, बोलने का ढंग तो देखो। रेड्डी साहब, आपने विचार कर लिया होता तो इसका हल मिल गया होता, लेकिन आप मांसाहारी भोजन करके अपने क्षेत्र के मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए? इसके अलावा उस क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। वहाँ का हर कोई कर्मचारी, यहाँ तक कि धर्माधिकारी फोन करके परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ कर्नाटका में प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाई कमान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट जा चुकी है कि अगर इस बार रेड्डी को टिकट देंगे तो हम हार जाएंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई है? अध्यक्ष साहब, भूतपूर्व मंत्री मछली खाकर कभी किसी मंदिर में नहीं गए हैं क्या? पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, याद है कि नहीं? जीते थे ना आखिर। रेड्डी साहब, मैं क्या चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी, मेरी राय है कि रेड्डी को टिकट नहीं देना चाहिए। एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए रेड्डी साहब, हाई कमान जो बोलते हैं हम वो सुनते हैं। हाई कमान ने ऑर्डर दे दिया है और एक्ट्रेस वंदना को सपोर्ट करने के लिए कहा है। हम करने जा रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, मुझे टिकट मत दो, मैं इंडिपेंडेंट होकर लड़ूंगा और मेरी औकात क्या है ये रिजल्ट आने पर देख लेना। पता है ना, मैत्री सरकार आने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मंत्री पद का ऑफर देते हैं, पता है ना? वैसे मेरे चौखट पर आकर सपोर्ट कीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। ऐसी भीख नहीं मंगवाई तो मेरा नाम रेड्डी नहीं। चलता हूँ। चलो यार, निकलते हैं। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। सारी जनता मेरे खिलाफ हो गई है। सिर्फ जनता ही नहीं रेड्डी, मैं खुद भी तुम्हारे खिलाफ हो गया हूँ। अरे तुम राजनेता हो, मंदिर में मांस खा के नहीं आना चाहिए था, ये तो आम इंसान भी जानते हैं। तुम्हें अकल नहीं थी क्या? इस चुनाव प्रचार में मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत करो। तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म हो चुकी है। अब मुझे दोबारा फोन कभी मत करना। फोन रखो अरे फोन। यार,
स्वामी जी, आपको तो सारी बातें पता ही हैं। मुझे इस बार पार्टी से टिकट नहीं मिला है, इसलिए मैंने आपको जो पैसा दिया है वो वापस लेने के लिए आया हूँ। देखो, वहाँ जो दिख रहा है ना, भक्तों के लिए 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। और यहाँ देखो, अनाथ महिलाओं के लिए आश्रम बन रहा है। ये तो अच्छी बात है, आश्रम को आपने अच्छा बनाया है। ये सब आपके सहयोग से है। अच्छा, आप कभी नेपाल गए हैं क्या? नहीं, क्यों? वहाँ तिरुपति भगवान के मंदिर में कहीं भी जाओगे तो ओम का शब्द ही सुनाई देता है। उसी तरह यहाँ भी हमारे आश्रम में चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, रेड्डी 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 ही सुनाई देगा। रेड्डी रेड्डी सुनाई देगा? वो कैसे? वो इसलिए कि सब आप ही की कृपा से है रेड्डी साहब। क्या कहा? और मेरा पैसा? मेरे पैसे से ये सब आपने कैसे बनवाया है? रेड्डी जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? हमारे आश्रम में 400 लोग हैं, सारे वोट आपको ही दिलवाएंगे। 400 भक्तों के वोट के लिए 60 करोड़ चाहिए? मैंने आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास किया, आपने मुझे धोखा दिया। अरे बाप रे। रेड्डी का फोन। रेड्डी का फोन। मैं बात करता हूँ। लाइए, मैं बात करता हूँ। हेलो रेड्डी साहब, नमस्ते। पिताजी से बात कराओ। पिताजी अब वो तो बहुत शांति से ध्यान कर रहे हैं। ये चैतन्य नंदा मुझे धोखा दे रहे हैं, पैसा मांगने पर वापस नहीं कर रहे। ईंट को झटका देने से रेड्डी रेड्डी सुनाई देगा, ईंट को? ऐसा बोल रहे हैं। मेरे साथ खेलना बंद करो। मेरे 60 करोड़ तुमने ही रखवाए थे ना? अरे क्या बात करे, 60 करोड़? 1 मिनट रुके, मैं फोन स्पीकर पे डालता हूँ। 1 मिनट। जरा फिर से बोलना। 60 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देख लेना अब मैं क्या करता हूँ। हेलो हेलो पिताजी, उसने फोन कट कर दिया। रेड्डी साहब, मैं अमृत देता हूँ, पीजिए। और यहीं वेट कीजिए, मीडिया के लोग यहाँ आ ही रहे होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो हैं? अपना आश्रम कैसे चलाते हो देखता हूँ मैं। चलो, सारे पैसे निकल गया मेरे।